ये तो गलत बात है साहब। नहीं, गलत बात नहीं है, ये तो हो गई एक चीज के एक कैमरा आएगा, वो माचिस बराबर होगा। उसके माचिस बराबर कैमरे में बीएसएनएल, एयरटेल, डोकोमो या रिलायंस की सिम होगी। उस सिम से एटीएम का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। ये तो हो गई एक चीज। अब इसका उपाय भी है मेरे पास। है। हेलो जी हाँ, मोबाइल जो एटीएम की लूटमारी होती है वो 11:50 या 11:45 शुरू होती है। जी आदमी को एसएमएस आता है, एसएमएस के बाद आदमी एक्शन लेता है। एक्शन लेते लेते कम से कम 20 मिनट उसको लग जाते हैं और 20 मिनट में चोर अपना पूरा काम कर लेता है क्लोन बना के। उसका उपाय ये है कि एटीएम की जो एटीएम में एक मशीन में अंगूठा होना चाहिए। जी जी और सभी एटीएम को आधार कार्ड से पहले ही जोड़ दिया गया है। तो आदमी जब तक उसमें अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। 1,000 रुपए निकाल सकता है चोर। जी चोर जो है 1,000 रुपए निकालने की उसकी खुली छूट रहेगी। 1,000 रुपए रात को 11:15 निकाल लो या 11:55 या 11:56 पे निकाल लो। 1,000 रुपए 12:03 पे निकाल लो। तो जो लूटमारी 1,00,000 रुपए की या 50,000 रुपए की हो रही है वो घट के 2,000 रुपए की हो जाएगी। और कोई भी लूटमारी जब 1,00,000 रुपए से सीधे 2,000 पे उतर जाएगी तो चोर उस लूटमारी को करना ही बंद कर देगा। उसके लिए क्या है कि हमें एटीएम की मशीन में अंगूठे की व्यवस्था पहले ही रहती है। अगर आप अंगूठा लगाओगे तो आपको जो है 50,000 रुपए निकाल सकते हो। अगर आप अंगूठा नहीं लगाओगे तो आपको 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकलेगा। वो लिमिट मैंने आरबीआई को लेटर भी लिखा हूँ, ऑनलाइन भी दिया हूँ। वो मेरा मांग अगर मान ली गई तो फिर एटीएम की लूटमारी बंद हो जाएगी। नहीं तो इंडिया लुटती जाएगी, मरती जाएगी, देशद्रोही इंडिया को लूटते जाएंगे, मानवता का पतन होता जाएगा और पृथ्वी पे तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। पहला विश्व युद्ध हिंसक हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हिंसक हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध हिंसक नहीं होगा, मृतक होगा। हिंसक और मृतक में अंतर है। आदमी जीते जी मरता है उसको मृतक बोलते हैं, आदमी को गोली से मार दो तो उसको हिंसक बोलते हैं। जी जी वो संगीता माँ की लबड़ी फांसी लगा के मर गई, वो मृतक हो गई। अगर उसको गोली मार देते तो वो हिंसक हो जाती। जी जी क्या करोगे, मैं तो देश को बचाने के लिए बड़ा तन मन धन से लगा हुआ हूँ। धन तो मेरे पास नहीं है, मन तो मेरा भी नहीं है कि इंडिया को बचाया जाए। मन तो मेरा भी है कि इंडिया को लूट लिया जाए। लेकिन नंगे आए हैं, नंगे जीना है, नंगे जाना है। नोट कमा के क्या करना है, मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं। कुछ मानवता की सेवा करना है, कुछ मनुष्य के लिए ऐसा काम करना है जैसा महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, आचार्य विनोबा भावे ने किया था। कि पूरे इंडिया वाले आने वाले 500 साल तक याद रखेंगे कि कोई लेखक डीके भट्ट हुआ करता था जो बिना रोटी के भी हमें इतना कुछ दे गया कि हमें जो है आने वाले 500 साल तक रोटी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। खुद बिना रोटी के जो है वो इंडिया को 500 साल रोटी की जुगाड़ करके गया। ऐसा महात्मा गांधी का नाम था डीके भट्ट। मेरे लक्ष्य लेखन का भी यही प्रयास है और मैं वेबसाइट भी इसीलिए बनाया हूँ। ब्रह्मपुर निवासी बाबूजी, मोबाइल 09040668835। हेलो हाँ, तो सर आपके पास और कारीगर कौन से हैं? आपके पास कोई से कारीगर हैं क्या? नहीं तो जब होता ही नहीं है तो कारीगर कहाँ से लाऊंगा? ठीक सर, बहुत अच्छा लिखा। नहीं एक्चुअली क्या है, वो पुस्तक मैंने 10-15 साल पहले लिखी थी। हाँ 2003। उस समय मार्केट में अफवाह उड़ी थी कि ये सब होता है। हाँ, तो मैंने क्या किया कि पुस्तक में मोबाइल नंबर तो डाल दिया, वेबसाइट उस समय होती नहीं थी। हाँ तो मोबाइल नंबर उसी समय लिया था 2003 में या 2002 में। बीएसएनएल की सिम होशंगाबाद से ली थी मैंने।
हाँ और जैसे ही पुस्तक छपी भी नहीं थी, मतलब लिखने के बाद, पुस्तक तो 2001 में लिख दिया था। हाँ जैसे ही पुस्तक कंप्लीट हुई, मैं रणधीर सर जो प्रकाशक हैं उनको फोन करके बोला। हाँ लैंडलाइन तो काफी साल से अंग्रेजों के जमाने से है। हाँ हाँ उस समय मेरे पास लैंडलाइन था होशंगाबाद में, हाँ हाँ 07574257283। हाँ तो मैं लैंडलाइन नंबर डाला था पुस्तक में, लेकिन लैंडलाइन में प्रॉब्लम ये है कि मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो तो आदमी एक जगह तो रहता नहीं है। हाँ मोबाइल आ गए थे, नए नए मोबाइल आए थे 2001 में, तो हाँ BSNL की सिम मिल नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, एक 220 रुपए एक को जमा किए 2 सिम के लिए। है जी 220 रुपए एक एक्सचेंज में जमा किए हाँ और 2 सिम खरीदा। अच्छा अच्छा तो पहले बुकिंग होती थी सिम की, तो सिम की मैंने बुकिंग करी। तो एक दिन होशंगाबाद का जो एजेंट था, हेलो, हाँ हाँ बोलिए वो एजेंट मेरे को बोला कि साहब एक नया ऑफर आया है, आपको 3500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हेलो, हाँ हाँ बोलिए आपको 3500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, आपको हाँ BSNL की सिम मिलेगी, हाँ 3300 रुपए बैलेंस मिलेगा और 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। क्या सिम की बात बता रहे हो? हाँ, सिम का ही बात बता रहा हूँ हाँ चलो वो तो हुआ जो भी होना था। जी। मैं ये बोल रहा था कि इससे मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ? नहीं, वही चीज में थोड़ा सा आप मेरे को समय देंगे तो मैं बता पाऊंगा। हाँ तो वो जो सिम थी वो 3500 रुपए की बोलता है कि आप अगर केवल हाँ बोल दो, मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा। जिस दिन आप हाँ 3500, सिर्फ हाँ बोलना था मुझे। हाँ हाँ लैंडलाइन पे फोन किया, फोन करके बोलता है सिर्फ हाँ बोल दो, आप मेरी पहचान के हो, आप हाँ पैसे बाद में दे देना। उनकी लड़की से मेरी शादी का रिश्ता भी चल रहा था उस समय, दुबे जी। तो मैं हाँ बोल दिया, तो मेरे को मोबाइल का नंबर दे दिए कि ये मोबाइल का नंबर है और ये नंबर आप सब दूर पब्लिसिटी कर दो, भले ही आप 10-15 दिन 20 दिन जब भी आओगे, मैं तुरंत 3500 देना, मैं एक ही दिन में आपको सिम दे दूंगा चालू करके। तो वो सिम लिया, पुस्तक पुस्तक छपी, पुस्तक छपने के बाद मोबाइल नंबर उसमें छप गया। मोबाइल नंबर 15 दिन तक बंद भी रहा, फिर चालू हो गया। आज 13 साल हो गए, मुझे 0 रुपए प्रॉफिट मिला इसमें। हाँ 0 रुपए, 6 लाख 0 लाख, 96 लाख 0 रुपए प्रॉफिट नहीं मिला मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। लेकिन मैं भी बता दूं आपको। हम्म हेलो, मैं कोई भी अगर उतारता हो तो रोकने की 1001% गारंटी लेता हूँ। 1001%। साहब, मैं डोकरा हो गया हूँ, मेरे कान पक गए हैं, मेरे लंड के बाल पक गए हैं। एक नरियल ले आओ, वो नरियल बजेगा, वो नरियल नहीं बजने वाला ले आओ। एक मेल ले आओ, एक फीमेल ले आओ। एक आदमी मंत्र से दिया बुझा देगा, एक आदमी मंत्र से दिया जला देगा। वो दोनों की गारंटी है कि मिलके झड़ती करेंगे। एक काम करने वाला ले आओ, एक काम रोकने वाला ले आओ, एक कारीगर ले आओ, एक नारियल ले आओ, एक दिया ले आओ, एक अगरबत्ती ले आओ। मेरे लंड के बाल पक गए हैं। मेरे सिर के बाल तो पहले ही पकते हैं आदमी के, लंड के बाल बाद में उगते हैं, बाद में पकते हैं। मेरे लंड के बाल पक गए सुनते सुनते, कहीं कुछ नहीं है। सही बात बिल्कुल सत्य वचन है। हम्म मैंने इसीलिए आपको फोन लगाया कि कड़वे वचन तो सुने जाए। एक्चुअल बात क्या है कि मैं क्या करता हूँ, मैं बताऊँ, मैं भी इस मीडिया में ही काम करता था। लेकिन इस आदत की जाति से कायस्थ होने के कारण मैंने एक दिमाग लगा दिया था, जेब का पैसा एक नहीं लगाऊंगा। कायस्थ बोले तो श्रीवास्तव है क्या? तो उसमें जो भी मीडिया का फोन आता, मैं बोलता भैया मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक का है, ये जिंदा है, इसमें 5000 डालो और काम इधर करो।
बोला उधर मैं चला। हाँ। बस फिर चलता रहा, 4-5 लाख रुपए कमाए केवल, बस 2 साल 2.5 साल ये इसी में कारीगरी में है जी। यही कारीगरी में। हाँ ठीक है सर। नहीं तो हेलो, हाँ तो काम तो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन नहीं हुआ, कोई आइटम ही नहीं मिला मुझे तो आज तक। सब बेवकूफ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई 5 लाख में उल्लू खरीद के ले आया, कोई कितने में कितना क्या खरीद के ले आया। ऐसा चलता रहा, मैं जाता रहा, 5,000 रुपए में सारा खर्च से ले जाते लोग, 5,000 सू का अपना घर। सर नहीं, मैं थोड़ा सा इस विषय में एक चीज और बता दूं। हाँ मैंने भी इंडिया को इस मामले में खूब लूटा। हाँ हाँ मेरे लूटने की पद्धति कुछ अलग थी। हाँ जैसे साइकिल आती है वो दो चक्के की आती है। हाँ तो मैंने क्या किया, कुछ नमूनों की फौज बनाई। हाँ वो नमूनों की फौज बोले तो मेरे ही आदमी होते थे। हाँ हाँ और मैं इंजीनियर था, मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था सरदार वल्लभ पॉलिटेक्निक भोपाल से। हाँ तो मैं डुप्लीकेट बनाने में इतना नंबर 1 था कि मैं अगर ताजमहल जाता हूँ तो ताजमहल के चौकीदार मुझे गेट के अंदर नहीं घुसने देते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि मैं डुप्लीकेट ताजमहल बना लूंगा। मैं मतलब बनाने के मामले में नंबर 1 हूँ। क्या बनाने के मामले में? डुप्लीकेट? हाँ डुप्लीकेट। मेरे को जो भी चीज बोलोगे, कोई पट्टा बोलोगे तांबे का, पेट्रोमैक्स बोलोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बाटल बोलोगे, और तो और जाली नोट भी मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो सर मेरी बात सुनिए, कोई नील खाने वाला आइटम बना सकते हो आप? क्या खाने वाला? नील नील नील, उजाला नील, और ये नील नहीं होता उपलब्ध है मेरे पास। है? उपलब्ध है मेरे पास। है? हाँ है ना। क्या चीज है? पेट्रोमैक्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इंडिया कंपनी का क्या है? पेट्रोमैक्स। पेट्रोमेट क्या होता है? पेट्रोमैक्स बोले तो पहले जो लालटेन आती थी ना मिट्टी तेल की, हाँ, उसको इंग्लिश में पेट्रोमैक्स बोलते हैं। तो वो कापर की है या काय की है? तांबे की है। तांबे की है। तो वो नील खारी बराबर? हाँ बराबर खा रही, जितनी बार खिलाओगे उतनी बार खाएगी। अच्छा, तो कितने बूंद कितने मिनट में खा रही है, बताएं आप मेरे को। आपको जितने बूंद खिलाना हो, जितने मिनट में खिलाना हो, उसमें बकायदा सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम बना हुआ है? हाँ, जैसे हमारे नल की टोटी में एक सिस्टम होता है। हाँ कि भाई हमें जल्दी जल्दी पानी चाहिए कि धीरे धीरे पानी चाहिए। तो जल्दी पानी चाहिए तो टोटी को ज्यादा घुमा देंगे, धीरे धीरे पानी चाहिए तो टोटी को कम घुमा दो तो कम पानी निकलेगा। तो उसमें सिस्टम बना हुआ है, जितने बूंद जितने मिनट में खिलाना हो उतने मिनट में खिला दो। नहीं, वो सिस्टम अगर पकड़ में आ जाए तो फिर नहीं बेच पाएंगे ना अपन। नहीं, सिस्टम पकड़ में नहीं आएगा। एक पेट्रोमैक्स की टंकी पूरी पैक रहती है चारों तरफ से। अरे पकड़ लेते हैं लोग साले यार। नहीं पकड़ पाएंगे, मेरे हुए बने हुए सामान में पकड़ना संभव नहीं है। हाँ। उसमें क्या है, पेट्रोमैक्स की जो टंकी है उस टंकी में नीचे एक गड्ढा बना है। हाँ, सही है वो तो। क्योंकि भाई देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सामान बने हैं, बाटल बनी हो चाहे पत्थर हो, उसमें एक गड्ढा रहता है नीचे, जिसको बाटी या शंकर महादेवा बोलते हैं कुछ लोग। हाँ। तो बाटी क्या है कि वो बाटी नहीं है, वो बाटी में एक कलाकारी है कि एक खिड़की लगी है। हाँ। वो खिड़की क्या है, खुलती है बकायदा पेचकस से। अच्छा। तो बनाने वाले को ही मालूम है कि कैसे खुलती है। उस खिड़की के अंदर जो है, नील खाने के लिए खाने का सोडा और नहीं, कपड़े धोने का सोडा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और नमक का घोल लगा हुआ है। अच्छा। तो नमक क्या करता है, एक्सीलेटर का काम करता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट धोबी का सोडा जो है उसको नील के रंग को गायब करने का काम करता है। तो इन दोनों को बकायदा एक मिक्सचर बनाया है। मिक्सचर बना के उसको
फेविकोल में लपेट के उसकी पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद एक खिड़की बना के लगाया है अंदर में। तो खिड़की में 2 पल्ले बने हैं, 2 पल्ले में एक पेचकस बना है। वो पेचकस को वहां पे लकड़ी से डाल के वो स्पेशल पेचकस बना है उसके लिए। पेचकस से घुमा देते हैं तो लकड़ी खिड़की के दरवाजे खुल जाते हैं। अब हमें जल्दी जल्दी नील खाना है, जैसे हमें 10 मिनट में 50 बूंद खाना है तो खिड़की को ज्यादा खोल दो। हमें 20 मिनट में 10 बूंद खाना है तो खिड़की को कम खोल दो। बस इतना ही है उसमें। लेकिन सर वो खिड़की को अपन लकड़ी से जब खोलेंगे तो वो नहीं देखेगा सामने वाला? नहीं, वो लकड़ी से खोल के रखना है उसको। भाई मैंने काम बना दिया है, उसको सिस्टम पूरा बना दिया है, लकड़ी बना दी है मैंने। अभी उसको 10 बूंद जो है वो 20 मिनट में खाने का प्रोग्राम बना दिया हूँ उसमें। अब कोई बोलेगा कि मेरे को नहीं, मेरे को 20 मिनट में 20 बूंद खाना है, तो उसी के सामने उसके खिड़की को थोड़ा सा खोल देना है। अब वो बोलेगा नहीं, मेरे को तो आधा घंटे में 5 बूंद खाना है, तो उसको बंद कर देना है खिड़की को। वो इसलिए बनाया है। इसमें अपन कितना ले सकते हैं, कितना आपकी डिमांड रहेगी? नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरा आइटम डुप्लीकेट है, बना हुआ है, रखा हुआ है। आप आइए, देखिए और ले जाइए। नहीं, आपके यहाँ पर अगर हम पार्टी उतारें तो? नहीं, हमें पार्टी की जरूरत है ही नहीं है। पार्टी होती नहीं है। वो दलाल देखेगा, फिर वो दलाल को बुलाएगा, वो दलाल को बुलाएगा, वो दलाल को बुलाएगा। अंत वाला दलाल बोलेगा कि अब इसको 2 टुकड़े काटो, काटने के बाद इसके तांबे को निकालो और इसका निकला हुआ तांबा जो है वो उसको पानी में डालो, फिर नील का कलर उड़ना है। तो वो खरीदने वाला कोई नहीं है, सामान बेकार हो जाएगा। पार्टी आएगी नहीं, दलाल आएगा नहीं, मीडिएटर आएगा नहीं, टेस्टर आएगा नहीं, फाइनेंसर आएगा नहीं, पार्टी होती नहीं है, खरीदार होता नहीं है, क्रेता होता नहीं है, मीडिएटर जेब का लगाएगा नहीं। हर मीडिएटर यही बोलेगा कि मैं पार्टी लेके आऊंगा, जो भी मिलेगा आधा आधा खाएंगे, जो भी मिलेगा आधा आधा खाएंगे, जो भी मिलेगा आधा आधा खाएंगे। बात करोड़ों की होगी लेकिन 25 रुपए भी जेब से लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो आप ये बताएं कि ये आप सेल कितने में कर दोगे? नहीं, मैं सेल नहीं करूंगा। उसको क्या है, भकवा फंसाना पड़ता है। वो आइटम में भकवे को फंसाना पड़ता है। एक भकवा आता है। भकवा बोले तो जिस व्यक्ति के पास माइंड की अतिरिक्त मात्रा होती है लेकिन उसका स्क्रू ढीला होता है, उसको धंधे में भकवा बोलते हैं। जो आदमी फोकट कामों में जेब के नोट लुटाता है उसको भकवा बोलते हैं। तो कोई भी शहर या गांव में, जैसे एक धमतरी मान लो एक शहर है, या आप मंदसौर के रहने वाले हैं तो जैसे नीमच एक शहर है, तो नीमच और मंदसौर के मूल निवासी मेन रूप से अफीम और हीरोइन का धंधा करते हैं। सही बात है, गलत बात है? सही है। हमारे यहाँ जो धमतरी के लोग हैं वो डायमंड का धंधा करते हैं। हमारे यहाँ भोपालपट्टनम इलाके के जो लोग हैं वो कोरंडम का धंधा करते हैं। तो हर पूरी पृथ्वी में कहीं ना कहीं किसी चीज का धंधा पाया जाता है। भगवान, ये सब नॉलेज मुझे है। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप इसको सेल करेंगे या नहीं? नहीं, मैं तो सेल कर दूंगा लेकिन आप खरीद नहीं पाएंगे ना। पार्टी तो होती नहीं है। आपकी बताओ तो सही, डिमांड क्या है? अब मेरी कोई डिमांड नहीं है। आप आ जाइए, देख लीजिए, पसंद करिए, ले जाइए। मैंने तो फिर भी एक मांग तो होगी। अब मांग तो अब आप देख लीजिए, फिर आपको जो समझ में आए दे जाइए, बाकी बिकने के बाद दे देना। तो समझ में आए वो भी कितना लगेगा, एक लिमिट तो बता सकते हैं आप? अब लिमिट क्या है, 10, 20, 25 हजार रुपए दे देना। ठीक है सर, मैं बात कर लेता हूँ सारी और मैं आता हूँ। ठीक। 08145 302126। हेलो। हेलो, आपका नंबर मुझे नेट से मिला। आपने कुछ ऐड डाला था। तो क्या है आपके पास? कुछ मटेरियल माल है आपके पास? आपने जो ऐड दिया था।
तो बोलिए क्या है? तेरी माँ की चूत है। क्या? तेरी माँ की चूत है। सी माटी चूस है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? तेरे बाप की गांड के। अच्छा, मेरे बाप के घर में तो नहीं जगह है ना भाई। जीरो 94 795 68319 मंदसौर। आप बोल रहे हैं कि आपका नंबर नेट से मिला। आपने कुछ ऐड करा था क्या? आपने कुछ ऐड किए थे? कौन से माल है आपके पास? हाँ? हेलो। हाँ बोलिए, कौन से माल है? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए। जीरो 91 780 72 660 www.kotparhandicraft.blogspot.com। ओके। लेकिन क्या हुआ, बाबू पहले ही पागल हो गया। वो उसकी माँ की चूत में कभी सच बकाए करके कुछ लिख दिया था मैं इंटरनेट में, गंदा गंदा। तो बाबू खुद ही मेरे को मारा। तो मैंने कहा ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि अब मेरे को निलंबित कर देंगे। और निलंबित करने के बाद गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। नौकरी अभी भी रेगुलर है। हाँ हाँ अभी भी मैं अगर ज्यादा नहीं 10 दिन थोड़ा सा गंभीर प्रयास कर लूं और अधीक्षण यंत्री वगैरह से मिल लूं, नारायणपुर का करेंट चार्ज की बात कर लूं कि डीके भट्ट को जो है वो नारायणपुर करेंट चार्ज दिया जाएगा निलंबन से उसके उपरांत, तो यहाँ के मजिस्ट्रेट लोग बोले हैं कि 25-50 हजार लेके हम आपको जो है वापस सेवा में ले आएंगे। लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं नारायणपुर जाऊंगा, पगला वहां भी मर जाएगा। हाँ भाई मैं सेटिंग कर रहा हूँ कि नारायणपुर में करेंट चार्ज ले लूं, पहले गवर्नमेंट से पूरी बात कर लूं, क्योंकि लिखित बात तो होगी नहीं, मौखिक बात होगी। तो अगर अधिकारी लोग आश्वासन दे देंगे अपने न्यायालय को कि डीके भट्ट को जो है वो निलंबन से बहाल करने के बाद 2-4 दिन के अंदर वापस नारायणपुर भेज दिया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट लोग भी मेरे पक्ष में हैं। वो क्लियर बोले हैं 1 जनवरी को रात को, मतलब 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह को क्लियर बोले हैं यहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कि डीके भट्ट को हम वापस कर देंगे अपने मूल नारायणपुर। लेकिन क्या है, दिक्कत ये है कि पगला मैं नारायणपुर जाऊंगा, पहले तो यहाँ रिट्रीव होऊंगा, रिट्रीव होने के बाद ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करने के बाद फिर पूरी तनख्वाह का हिसाब किताब होगा, फिर नारायणपुर का ऑर्डर आएगा, फिर मैं मकान खाली करूंगा, फिर नारायणपुर जाऊंगा। पहले तो वह नारायणपुर में मकान लूंगा, किराए का मिलेगा, सरकारी तो मिलेगा नहीं। इसके बाद फिर पूरा प्रयास करूंगा, पूरा सब डिवीजन का चार्ज लूंगा और 15 दिन में पगला वहां मर जाएगा। तो फिर मेरी पूरी मेहनत 2019 तक फिर उसको मारो, फिर सेंट्रल जेल में चक्की पीसो। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में जीऊं के मरमुरा जाऊं, बढ़िया आत्महत्या कर लेता हूं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना लंड होगा, ना लंड खड़ा होगा, ना माँ की लवड़ी संगीता मरेगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। नहीं ऐसा टेंशन लेना था। अरे बकायदा एक लंड की फोटो डाला था इंटरनेट में, वो लंड की फोटो लेके चली गई और जिला न्यायालय में खुली अदालत में, भरी अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने चिल्ला रही है कि जब तक मैं नहीं मरूंगी ये हरामजादा लंड के बाल नहीं काटेगा। रात को 2 बजे किचन में घुस के बोल रहा है। अरे ऐसा नहीं करना है ना, किसी महिला को किसी महिला को एक महिला की इज्जत में रहना है। अभी एक दंतेवाड़ा में एक और महिला पैदा हुई, सोनी सोरी, वो डामर पोतली मुंह में, और जाके रमन सिंह को बोलती है इस्तीफा चाहिए।
इंडिया चपटी है, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा बताओ। अच्छा कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं कर। तो मैं कल आ रहा हूँ। जाते हैं हैं? हाँ कल आ जाओ, आ जाओ कल आओ। नहीं नहीं, ब्रह्मपुर वाले मालूम क्या बोल रहा है हाँ कि हमारे हिसाब से पृथ्वी में 3 भगवान पाए जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जी। तो विष्णु भगवान कौन है हमें थोड़ा थोड़ा सुना लग रहा है, लेकिन महेश कौन भगवान है हमें नहीं मालूम। लेकिन ब्रह्मा नाम का कोई भगवान होता था, जब तो ब्रह्मपुर पर नाम दिया है वो शहर का। बोलते हम ब्रह्मा भगवान को नहीं मानते, हमें तो एक ही ब्रह्मा का मालूम है कि डीके भट्ट नाम का कोई ब्रह्मा इंडिया में पाया जाता है, जो इंडिया को गुलाम नहीं होने देगा। और हम ब्रह्मा के मंदिर के बजाय ब्रह्मपुर में डीके भट्ट का मंदिर का पूजा कर बकायदा मंदिर बना रहे विजयनगरम में। आपको तो मालूम है वो क्या नाम था गांव का, बंधु गांव, चेरपल्ली, श्री श्रीनु। तो एक मंदिर वो श्रीनु बना लिया है, एक मंदिर वो ब्रह्मपुर में बाबूजी बना लिए हैं, वो आप जानते हो बाबूजी को। तो 2 मंदिर बने हैं, तो बहुत दिन से बने हुए पड़े थे। मैं सोचा कि चलो उसका जाके उद्घाटन कर देता हूँ। तो मंदिर के भक्त लोग बोल रहे हैं कि 12,000 रुपए हम प्रसाद भी दे देंगे, हरे हरे देंगे। बोलते हैं पहले हम 500-500 के 44 नोट देते थे, अब बोलते हैं हम 1,000 के 12 नोट देंगे। मैंने कहा तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो मत दो, मेरा काम है, मैं लंड लेके आ जाऊंगा, मेरे मंदिर का उद्घाटन कर दूंगा, बदले में कन्या भोज करा देना। कन्या भोज का भी पेमेंट में बोला तुम ही लोग करना। हाँ हाँ ठीक है, पूरी व्यवस्था करते हैं, रोटी, नैनो, ट्यूबलेस टायर। ये भक्त लोग, मेरे एक भक्त अभी वहाँ, वो ईसा मसीह का भक्त जो है वो 32,000 लेके बैठा है। बोल रहा है 1,000 के 32 नोट दूंगा, 500 के 64 नोट नहीं दूंगा। तो ठीक है, मैं सुबह आ रहा हूँ ब्रह्मपुर जाने के लिए, है ना। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है।